बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एच यानी अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से। नाज़रीन, आज प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आया उनकी बलोगत के वक्त उनके अंदर किस किस्म की चेंजेस आती हैं, और जब चेंजेस उनके अंदर आती हैं तो उनके आज़ा जो कि जिसमें उनके जिनसी आज़ा के साथ साथ उनके जिस्मानी खदोखाल में किस तरीके से चेंजिंग आती है। ये तमाम तर सवाल का जवाब इसी प्रोग्राम में दिया जाएगा, और साथ ही हम जानेंगे कि मुज़नी यानी हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से क्या नुकसान होते हैं, या आया ये सेहत के लिए ठीक है या नुकसानदेह, ये भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। और आगे चलते हुए इसके इलाज का भी बारे में बताया जाएगा। कंप्लीट मैराथन प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। उन नौजवानों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कितने स्टेजेस होते हैं कि जिसके साथ वो बलोगत यानी मैच्योर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो डेफिनेशन को बरकरार रखें। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आप मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से उन नौजवानों के क्वेश्चन का जवाब दिए जा रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि उनकी बलोगत यानी प्यूबर्टी एज कहाँ से शुरू होती है और उनमें किस किस्म की चेंजिंग्स आती है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन के बाद आया उनकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी जिनसी आज़ा किस तरीके से बनते हैं, और किस वजह से उनके जिनसी आज़ा के छोटे रह जाने या उनके टेस्टिकल्स के छोटे रह जाने का इश्यू होता है, और कुछ नौजवानों में आगे चलकर ये बांझपन का जो सबब बनता है। वो तमाम तर बातें आप पहले से जानते हैं, तो प्रोग्राम को एस्केप कर दीजिए। और ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, और जो नहीं जानते हैं तो पूरे प्रोग्राम्स को देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी तमाम तर सवाल का जवाब भी होगा यहाँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मर्दों की बलोगत यानी उनकी जवानी की एज कहाँ से शुरू होती है। सेंट्रल एशिया के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, मालदीव, श्रीलंका वगैरह के अंदर नौजवान अपनी बलोगत को पहुँचते हैं 14 से 16 साल की उम्र के अंदर। ये बलोगत जब उनके अंदर जब उसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जो साइन कह लें इन्हें, जिनकी निशानियाँ कह लें कि उनके चेहरे पर दाढ़ी के बाल निकल आते हैं, उनकी मूछें निकल आती हैं, साथ ही उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, और इसके साथ साथ उनकी बगल में बाल आ जाते हैं, साथ ही शर्मगाह के ऊपरी हिस्से पर और जंघासों पर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती के ऊपर बाल निकल आते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के पीछे उनकी बलोगत के ये साइन होते हैं, जिसके साथ ही उनके टेस्टिकल्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जो कि एक अहम हार्मोन्स होता है नौजवानों का। अब हम जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल एक नौजवान में कितना होना चाहिए, और नौजवान का अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाए तो उनके ऊपर इसके क्या बुरे असरात पड़ते हैं। नॉर्मल तौर पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो 270 से 1000 यानी 270 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये आप सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जो कि ब्लड में किया जाता है उसके ज़रिए से जान सकते हैं कि आया आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है या नहीं। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल में डिसबैलेंस आ जाता है तो इसके पीछे के काजेज होते हैं। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जिनसी आज़ा के फंक्शन में उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, थायराइड्स ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वहाँ हमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रेगुलेट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म का अमल हमारा रेगुलेट होता है। मेटाबॉलिज्म के अमल के रेगुलेट होने के अंदर वो हमारे जिस्म के अंदर फिर उन खलियात को जो कि टूट चुके होते हैं उन्हें डिस्पोज करता है, जिससे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, और उन्हें प्रोड्यूस करता है खलियात जिन्हें हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे हमारे जिस्म के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। इसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स को पैदा करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है हमारे एस्ट्रेज हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है वो प्रोड्यूस करता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स यानी हमारे ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा पैदा हों तो हमारी हाइट नॉर्मल हाइट से बढ़ जाती है, हमारे खद खाल और ज़्यादा नुमायाँ और वाज़े होते हैं, वजहात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर यही हार्मोन्स हाइपो सिक्रेशंस हो जाए यानी लो हो जाएं, कम हो जाएं,
तो यहाँ क्या होता है कि कद छोटा रह जाता है, बौना कद रह जाता है। ये वक्त से पहले ही जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस किस्म का कोई काज आप देख रहे हैं कि आपकी एज के साथ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या अपने साथ वाले आपके एज वाले आपसे कद में बड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको साथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको हाइपोसेक्रेशन का इश्यू है, जो कि आपका कद दूसरों से छोटा रह जाने की वजह है। अगर आप इसे इन टाइम जान लेंगे, हम वहाँ इलाज करके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देंगे। और यहाँ जिन नौजवानों को बलोगत के वक्त थायराइड्स का इश्यू हो जाता है, उनके अंदर भी इस किस्म की खराबी आती है कि उनकी फिर आगे ग्रोथ चेक हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। न सिर्फ उनका कद बल्कि उनके बाजू का टेस्टिकल्स भी इमेच्योर रह जाने का इशू होता है। वो तमाम तरकाजिज के पीछे ही यही ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हाथ होता है। कि अब ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि आया हाइपर सिक्रेशंस जिन नौजवानों में, यानी हाई मतलब प्रोडक्शन हो जाए एसटीएच हार्मोन की, तो उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और अगर ये कम हो तो इसे बढ़ाना भी उसी स्टेज पर ज़रूरी होता है। सेक्सुअल हार्मोन्स हमारे जो प्रोडक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से है कि उसमें आती है। साथ ही हमारे थायराइड्स के लिए हमारी मेंटल फिजिक्स, हमारी यानी हमारी जहनी सलाहियतें बढ़ती हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। और साथ ही सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। अगर जिन नौजवानों को थायराइड्स का इशू आ जाए या उनकी थायराइड्स निकल आते हैं, तो उसका प्रॉपर होम्योपैथिक तरीक़ेकार से इलाज करवाना चाहिए। अगर आप थायराइड्स को रिमूव करेंगे तो फिर तमाम तरकाजिज आपके साथ होंगे, आपकी मेंटलिटी के ऊपर भी इससे अफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ पे भी आपके अफेक्ट पड़ेगा। और सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपके एजेंसी आज़ा की सेहत पे भी इससे अफेक्ट पड़ता है। लिहाजा प्रॉपर तौर पर जिन नौजवानों को थायराइड्स का इशू है, जिन नौजवानों के साथ उनकी बलोगत की एज के वक्त उन्हें थायराइड्स का इशू रहा है, वो प्रॉपर इलाज मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं उन्हें प्रॉपर इसका इलाज बताऊं। उस थायराइड्स का प्रॉपर इलाज मौजूद है, उसे सर्जिकल तरीके से रिमूव नहीं किया जाए। अगर आप थायराइड्स को रिमूव कर लेंगे और आप इस एज में हैं जो कि 14 से 18 साल के दरमियान में हैं, तो फिर तमाम तरकाजिज आपके साथ ये हो सकते हैं जिसमें आपके टेस्टिकल्स इमेच्योर रह जाएँ, आपकी जिसामत में फ़र्क आ जाए, आपकी मेमोरी पावर में फ़र्क आ जाए, आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स की सही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो। इसके पीछे आपके यही दो ग्लैंड्स होते हैं जिनका मेन रोल होता है। तो चुनाचा अगर जिनके साथ थायराइड्स का इशू रहा है इस एज में, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हम आगे चलते हुए मज़ीद ये डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे टिश्यूज़ के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल फंक्शन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रेगुलेट करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। और हमारी रिप्रोडक्शंस के जो अज़ा होती हैं, जिसमें हमारे मनी का बनकर अखराज होना, हमारे टेस्टोस्टेरोन का बनना, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स का बनना, ये तमाम तर पिट्यूटरी ग्लैंड ही के अंडर में आते हैं। हम जानेंगे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिस हार्मोन का होता है मर्दों की ज़िंदगी के अंदर, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाए तो फिर किस किस्म की बीमारियाँ तकालीफ जन्म लेती हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करने के लिए आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाना होता है, जो कि ब्लड में किया जाता है। अगर उसकी रेंज 270 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर अगर आती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन है, सही है, आपके तमाम तर आज़ा सही तौर पर डेवलप्ड होंगे, आपके सेक्सुअल आज़ा सही डेवलप्ड होगा और सही वर्किंग में फंक्शन के अंदर होगा। अगर ये सीरम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट के अंदर लो आ जाता है, यानी 270 नैनोग्राम से नीचे की रेंज हमें अगर आ जाए, तो फिर तमाम तर इशू हमारे साथ हो जाएंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट
टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है स्पेशली मर्दों के अंदर, और एस्ट्रोजन जो कि लेडीज़ के हार्मोन्स होते हैं उसमें उनके लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो उनके साथ भी ये इशू आ सकते हैं। वो इशू कौन से होते हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सेक्स ड्राइव पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, यानी जो हमारी सेक्सुअल लाइफ होती है उसके ऊपर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे अंदर फटीग किस कैफियत होगी, थकावट, जिस्म का टूटा टूटा रहना, ये तमाम तर वजूहात टेस्टोस्टेरोन के लो होने की वजह से होते हैं। साथ ही हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा मूड इरिटेट हो जाता है, हमारी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त बनना होता है वो गोश्त यानी बोन मास की कमी हो जाती है। साथ ही साथ हमारे जो फिगर्स जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक मर्दाना वजहात के बनना होते हैं वो फिर फलेबी टाइप के हो जाते हैं, और वो अजीज जैसे कि लड़कियों के बोजम होते हैं, सीना होता है, इस तरीके से मर्दों की भी सीना की कैफियत हो जाती है, और इस तरीके से वो दाएं बाएं से उनके जिस्म को बाहर को निकलने शुरू हो जाता है, जिससे लेडीज़ का होता है। ये तमाम लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। साथ ही मज़ीद डिस्कस करते हुए हम ये जानेंगे कि आया हमारे मसल्स का जो मास है वो हमारा उस मसल्स जो कि स्ट्रॉन्ग होने होते हैं, जो उन पर हमारे खाल के ऊपर जो एक फिगर्स बनने होते हैं मर्दाना, वो फिगर्स नहीं बन पाते हैं। बॉडी में फैट की तादाद यानी चर्बी की तादाद बढ़ जाती है। साथ ही हाइपोगोनाडिज्म का भी इश्यू हो जाता है, जिसे हम किसी एक अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और जिसमें खून की भी कमी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन की जो ये है हमारा जो अब मेन जो ये हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी के अलावा हमारे जिस्म के अंदर टेस्टिकल्स इसे जनरेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। इसकी कमी की वजह से ही हमारे अंदर ये तमाम तर खराबियाँ आती हैं, जिसमें लो सेक्स ड्राइव है, हमारे अरेक्शन का इशू आता है कि प्रॉपर तौर पे मर्द अपनी पेनिस को इरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी जिनसी ख्वाहिश दब जाती है, उनकी सीमेन की जो प्रोडक्शन होती है वो टेस्टोस्टेरोन ही की लो होने की वजह से कम हो जाती है सीमेन उनकी हेयर लॉस का जो इशू आता है कि बालों का गिरना, ये भी इस लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। जिस्म में थकावट, थकन, चिड़चिड़ापन, ये भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। लो सेक्स ड्राइव यानी कि आप जब किसी मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिश बेदार ना हो और उसके वो साइन वो सिग्नल्स उसके ब्रेन को नहीं जा रहे हों प्रॉपर तरीके से, और जो हमारी पेनिस को ग्रोथ को अरेक्ट करते हैं, या हमारे अंदर लिबिडो यानी सेक्स के दौरान में एक जो जिनसी कैफियत जो डेवलप होती है, वो जो एक लज्जत सी महसूस होती है, वो लज्जत की कमी भी लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। हम टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है और एक रिसेप्टर्स का किरदार अदा करता है हमारे ब्रेन के अंदर कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करे, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करे, जो कि हमारी इरेक्शन पावर के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है तो इरेक्शन पैदा होती है, मर्द की पेनिस के अंदर इरेक्शन पावर बढ़ता है। तो ये भी स्टिमुलेट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही का लेवल मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी होता है। जिन नौजवानों के अंदर या मर्दों के अंदर वो उन्हें इस पेनिस के को अरेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, या वो अपनी पेनिस को अरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सेक्स के टाइम पर उनकी पेनिस अरेक्ट नहीं होती है, तो उनकी जो लो यानी कि उनके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, और वो नाइट्रो ऑक्साइड जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हमारी पेनिस को ये सिग्नल नहीं दे पाता है कि वो उस पेनिस को अरेक्ट करे। माज़ूक़त नौजवान ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अरेक्शन जो होती है वो सिर्फ सोते की हालत में इरेक्शन होती है, ये भी लो टेस्टोस्टेरोन की निशानी होती है। जिन नौजवानों का लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उन्हें सिर्फ सोते के अंदर इरेक्शन होती है, जो ही उनकी आँख खुलती है तो उनका इरेक्शन पावर ख़त्म हो जाता है। ये भी कमेंट सेक्शन में किया गया क्वेश्चन था, क्योंकि कहा जाता है कि हमें जो इरेक्शन होती है वो सिर्फ सोते के अंदर होती है, बाद में जब जैसे उनकी आँख खुलती है तो उनका इरेक्शन पावर ख़त्म हो जाता है। ये इस किस्म की कैफियत भी
लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पेनिस के यानी शर्मगाह की प्रॉपर तौर पर इरेक्ट नहीं कर पाने की वजह से, यानी पेनिस सही तौर पर खड़ी ना हो या शर्मगाह आप ना खड़ी कर पाएँ, इन तमाम तर्क के पीछे जो काजेज होते हैं उसमें हमारे थायराइड्स का भी हमारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, डायबिटीज़ का भी इशू उसमें आ सकता है, और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के अंदर भी इशू आता है, या ऐसे नौजवान जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल जो यूज़ करते हैं, या डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार हों, या जिन्हें एंजाइटी का इशू हो, तो उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। लो सीमेन वॉल्यूम यानी अगर सीमेन की क्वांटिटी लो, उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो ये हमारे, क्योंकि सीमेन के अंदर ही हमारे स्पर्म ने रहना होता है और वो उसमें मोटिलिटी की जो कैफियत होती है, यानी वो उसमें जो जिंदा रहना मोटिलिटी, यानी कि उनके जो उसमें रहने के लिए या उसमें वो फ्लूट करते हैं या उसमें वो उनके लिए जो एनवायरनमेंट होता है, जो स्पर्म के लिए जो मौजूद स्पर्म होते हैं उनके लिए जो बेहतरीन एनवायरनमेंट होता है वो सीमेन के अंदर होता है। अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो सीमेन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी हमारी सीमेन यानी मनी का कम बनेगी, तो हमारे स्पर्म जो कि उसमें रहते हैं उसके लिए वो मोटिलिटी का जो इशू आ जाता है। फिर उसमें जब आप अपना सीमेन एनालाइज कराते हैं तो मोटिलिटी वाले स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, उसमें स्लेगिश और डेड जो है स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी इसी लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन होता है तो आपके अंदर ये लो सीमेन प्रोडक्शन का इशू नहीं आता, यानी आपके टेस्टिकल्स मनी प्रॉपर तौर पर सही तनासुब में मनी बनाते हैं और उसमें आपके स्पर्म आराम से जिंदा रहते हैं। ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का इशू होता है। बालों का गिरना या बालों का रूखा हो जाना, बालों के पतला होना, बालों का कलर का चेंज होना भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। साथ साथ इसमें अगर खुश्की सिकरी का इशू आता है तो वो हमारे थायराइड्स की प्रॉपर वर्किंग ना करने की वजह से आता है। इसी के साथ फटीग, जिस्म का टूटना, थकावट वगैरह होना, ये भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। मज़ीद हम इसको इधर डिस्कस नहीं करते हैं, हम आगे चलते हुए अब ये डिस्कस करते हैं कि आया अगर एक नौजवान मुज़्ज़नी की बुरी आदत में मुब्तला रहा हो तो उसके ऊपर क्या किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते। एक चीज़ को यहाँ और डिस्कस करते हुए चले जाएं टेस्टोस्टेरोन के हवाले से कि अगर जिन नौजवानों का लो टेस्टोस्टेरोन होता है, लेवल लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, यानी उनका लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं होता, तो उनके अक्सर एक और सवाल किया जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि टेस्टिकल्स एक छोटा एक बड़ा हो गया या टेस्टिकल्स मैच्योर नहीं है, प्रॉपर से छोटे रह गए हैं। ये भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। हमारे टेस्टिकल्स को प्रॉपर तौर पर जो ग्रोथ नहीं करते हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से हमारे टेस्टिकल्स छोटे रह जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे पेनिस की डेवलपमेंट में और टेस्टिकल की साइज के अंदर इसका बड़ा रोल होता है। जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, यानी हम अपनी एज के 14 से 18 के दरमियान में होते हैं, तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर